ट्वेल्थ क्लास देखो, नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि फोर्स कौन सा लगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। यानी कि कोई आइसोलेटेड चार्ज है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो हरकत कर रहा है, इसका मतलब ये है। यानी कि कोई मैग्नेटिक फोर्स है आइसोलेटेड चार्ज में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हरकत कर रहा है। तो यानी कि इसके लिए हम यानी कि ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम पिछले सेम ऐसे ही करते आए हैं, तो आपको ज़्यादा याद रहे। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है, मैग्नेट में पता है ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ होता है इस साइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जा रहा है हमारा। तो यानी कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड जाता है ना। तो यानी कि ये हमारा फोर्स हो गया, इस पर कोई क्यू चार्ज है, मैग्नीट्यूड v वेक्टर वेलोसिटी है। तो देखो अगर ऐसे हम डायग्राम बनाते हैं तो देखो ये हमने कर लिया, लेट एक चार्ज है q थ्रोन किया हमने, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो फील्ड b वेक्टर हो गया। तो विद किसके साथ, विद वेलोसिटी v वेक्टर के साथ जो एंगल थीटा बना रही है। यानी कि क्या बोला हमने, एक क्यू चार्ज थ्रो किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो बी वेक्टर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी वेक्टर है। तो विद ए वेलोसिटी किसके साथ, वी के साथ, और किसके साथ, एट एंगल थीटा के साथ। यही चीज हमने इस डायग्राम के साथ यहाँ लिखनी है। पहले ये लिखना लाइन, ये डायग्राम बना लेना, आसान चीज है और इससे आपको याद भी रहेगा। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, ये डायग्राम बनाना है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उस साइड जो दिखा रखा नॉर्थ टू क्या होता है, साउथ होता है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा। तो हमने क्या किया, लेट ए चार्ज लिया, ये लाइन लिखनी है हमने, फिर इसके बाद ये डायग्राम बना के थ्रो इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद ए वेलोसिटी वी कांस्टेंट एंगल थीटा। ठीक है बेटा। अब फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। यानी कि जो फोर्स होता है ना हमारा, तो डिपेंड करता है चार बातों पे। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पे, फिर डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पे। इसी चीज को आप इस तरह भी कर सकते हो। देखो छोटी सी चीज में ये चारों चीजें दर्शा दी मैंने। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, क्यू के। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले भी करके आ चुके हो आप मैग्नेटिक फील्ड के। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, वी साइन थीटा के। इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो क्यू वी बी साइन थीटा बन जाएगा हमारा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दोगे क्या बन जाएगा, के इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो एफ इक्वल टू क्या आ गया, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस चीज को आप इस तरह भी याद रख सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे अगर फैक्टर बाई चांस से ऐसे पूछ ले तो इतना थोड़ा लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, कम होगा ये। अगर 2 मार्क्स में पूछ ले तो हम डिफाइन करके लिख दे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पे, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पे, और डायरेक्शन ऑफ मूविंग चार्ज पे। दी वेलोसिटी ऑफ चार्ज होती है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन आर वेक्टर क्वांटिटीज। जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी और वी, तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है, और इनका प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी में ही मिलता है हमें। Therefore, by the definition of vector produce, देखो एफ क्यू वी बी साइन थीटा, हमने ये बोला है ना, इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो हम क्यू वी वेक्टर वी क्रॉस बी वेक्टर लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। और इस चीज को ओपन करके हम ऐसे भी लिख देते हैं। इसको ऐसे लिखो, इसे ऐसे लिखो, तो कोई अलग बात नहीं है, सेम ही है। फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो क्यूबी भी हो जाएगा, और मिनिमम किस पे होता है, 0 पे होता है। इक्वल टू किसके हो जाए, 0 पे। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि इसकी किससे मिलती है हमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो। यानी कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है उसको कैसे पाते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। 1 नंबर में ये पूछ भी सकते हैं। इसके बाद है बेटा हमारे नोट करने की बातें, जो यानी कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, और इससे नेक्स्ट टॉपिक है उनमें भी जो यूज होंगी, नोट करना है। पहले में अगर इफ ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैंने कोई भी चार्ज पार्टिकल फेंका, जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल, इसको पैरेलल फेंका मैंने, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड थीटा इक्वल टू क्या होगा, वहां पे 0 होगा। 0 होगा ना, ये बात पता है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होता है, 0 होता है। क्यू वी बी साइन 0 इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के। ठीक है। तो यानी कि अगर इफ ए चार पार्टिकल इन थ्रोन एंटी पैरेलल, एक दूसरे के एंटी पैरेलल फेंक रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे थीटा कितना होता है, 180 होता है। तो थीटा 180 होता है तो वहां पे क्या होगा, एफ इक्वल टू वहां भी क्या होगा, 0 होगा। अगर एक चार्ज पार्टिकल को
हेल्ड स्टेशनरी इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर स्टेशनरी है, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे यानी कि कोई चार्ज है, स्टेशनरी है, यानी कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वहां पे क्या होगी, v जीरो होगी, यानी कि वेलोसिटी तो होगी नहीं वहां पे, v जीरो होगी, तो ऑब्वियसली बात है फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। इफ ए पार्टिकल इज न्यूट्रल, अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल है और न्यूट्रॉन को थ्रू करते यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो Q इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि कोई पार्टिकल न्यूट्रल ही है तो पार्टिकल न्यूट्रल ही हो गया, तो यानी कि उस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, न्यूट्रॉन को अगर किसी यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो क्यू क्या होगा, वहां पे जीरो ही होगा। तो ये चीज ध्यान रखने की, अगर कोई पार्टिकल न्यूट्रल ही हो गया तो क्यू चार्ज थोड़ी लगेगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। इफ ए चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म, अगर हम ऐसे फेंकते हैं यहाँ पे से चार्ज को, यहाँ है यानी कि किसी पार्टिकल को ऐसे फेंकते हैं, तो यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो इस साइड डायरेक्शन है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 होगा, एफ क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, तो एफ इक्वल टू किसके आ जाएगा, क्यू बी वी के। और इन वेक्टर फॉर्म में फोर्स एक्सपीरियंस आपको पता ही है, वेक्टर फॉर्म में क्यू बी वी साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, क्यू बी वेक्टर इंटू वी वेक्टर। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, तो यानी कि हमें हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। नोट है आसान चीजें, आपको मुझे पता है, आपको यहाँ तक आप उनको पता है, और यहाँ तक मुझे भी पता है कि आपने जितना मैंने पहले वीडियो बनाया तो आप ये चीज़ें सारी पकड़ चुके हो कि कहाँ पे एंटी पैरेलल है तो 180 होता है, अगर 90 है तो यानी कि ऐसे एक पार्टिकल को ऐसे फेंकते हो और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है तो 90 डिग्री होता है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो पीछे आ चुकी है वो सारी मैंने नोट डाउन कर दी हैं। ये टॉपिक है बेटा, इसको ध्यान से करना, बिल्कुल क्लियर। अगर कुछ नहीं समझ में आता फिर पूछ लेना।